नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। सबसे पहले बात करेंगे विजयदशमी की। विजयदशमी के पर्व पर देश भर में लोगों में इसकी धूम देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है। देश भर में विजयदशमी पर पर्व के हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जहां विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है। इसी के साथ ही इस दिन मां दुर्गा की प्रतिमा और कलश का विसर्जन किया जाता है। इसके अलावा इस दिन रावण का पुतला दहन भी किया जाता है। आज विजयदशमी के पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सभी देशवासियों को विजय के प्रतीक पर्व पर विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि यह पावन अवसर पर हर किसी के जीवन में साहस, संयम और सकारात्मकता ऊर्जा से लेकर भरी रहे। दशहरा और विजयदशमी के पावन पर्व पर पीएम मोदी का ट्वीट हर एक देशवासियों के लिए खास महत्व रखता है। बता दें कि दिन नवरात्रि के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ नींबू पानी का सेवन कर भगवती दुर्गा की उपासना करते हैं। बस इसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट में सभी को विजयदशमी के पर्व की शुभकामनाएं दी। बता दें कि पूरे देश भर में विजयदशमी की धूम देखने को मिल रही है। चारों ओर हर्ष और उल्लास का माहौल छाया हुआ है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं आरएसएस की तरफ से मनाए जा रहे दशहरा उत्सव कार्यक्रम की। इस उत्सव कार्यक्रम में पहली बार एक महिला को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। बता दें कि आरएसएस के दशहरा उत्सव कार्यक्रम में पहली बार कोई महिला मुख्य अतिथि शामिल हुई हैं। इस बार पद्मश्री संतोष यादव इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। बता दें कि वह 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली अकेली महिला हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पर्वतारोही संतोष यादव ने कहा कि पूरे विश्व के मानव समाज को मैं अनुरोध करना चाहती हूं कि वे आएं और संघ के कार्यकल्पों को देखें। यह एक शोभनीय है और प्रेरित करने वाला है। इस दौरान इस मौके पर स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि शक्ति ही शुभ और शांति का आधार है। हम महिलाओं को जगत जननी मानते हैं, लेकिन उन्हें पूजा घर में बंद कर देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमें मातृशक्ति के जागरण का काम करने अपने परिवार से ही शुरुआत करनी होगी। संघ में महिलाओं के योगदान पर उन्होंने कहा कि संघ के कार्यक्रमों में अतिथि के नाते समाज की महिलाओं को उपस्थिति की परंपरा पुरानी है। व्यक्ति निर्माण की शाखा पद्धति पुरुष और महिला के लिए संघ और समिति अलग चलती है। बाकी सभी कामों में महिला पुरुष साथ में मिलकर ही काम को संपन्न करते हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि 2017 में विभिन्न संगठनों में काम करने वाली महिला कार्यकर्ताओं ने भारत की महिलाओं का सर्वेक्षण किया गया, जिस सर्वेक्षण के निष्कर्षों में मातृशक्ति के प्रबोधन, सशक्तिकरण और उनकी समान सहभागिता की आवश्यकता होती है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों में स्वार्थ और द्वेष के आधार पर दूरियां और दुश्मनी बनाने का काम स्वतंत्र भारत में भी चल रहा है। ऐसे लोग अपने स्वार्थों के लिए हमारे हमदर्द बनकर आते हैं, उनके चुंगल में फंसना नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना फंसते हुए उनकी भाषा, पंथ, प्रांत, नीति कोई भी हो, उनके प्रति निर्दय होकर निर्भय पूर्वक उनका निषेध और प्रतिकार करना चाहिए। तो वहीं संघ प्रमुख ने समाज में एकता की अपील की। उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर विभेद करना अधर्म है, यह धर्म मूल से भी परे है। उन्होंने कहा कि कौन घोड़ी चढ़ सकता है और कौन नहीं, ऐसी बातें समाज में विदा होनी चाहिए। समाज में सभी के लिए मंदिर, पानी और शमशान एक होने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि स्वयंसेवकों के लिए
प्रयास करें और सामाजिक विषमता को दूर किया जा सकता है। मोहन भागवत ने आगे कहा कि भाषा, संस्कृति और संस्कार बचाने के लिए हमें खुद ही जागरूक होना होगा। उन्होंने कहा कि हमें देखना होगा कि इसके लिए हम अपनी ओर से क्या कुछ कर सकते हैं। क्या हम घर की नेम प्लेट को मातृभाषा में लगवाते हैं? क्या निमंत्रण पत्र पर मातृभाषा से हम लोग उसको छपवाते हैं? क्या अपने बच्चों को संस्कारों के लिए पढ़ने के लिए भेजते हैं? उन्होंने कहा कि हम बच्चों को इस लिहाज से भेजते हैं कि वे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ज़्यादा डिग्री प्राप्त करें। तो विजयादशमी के अवसर पर आरएसएस में सशस्त्र पूजन किया गया। इस दौरान मोहन भागवत ने जनसंख्या नीति को लेकर कई अहम बातें कहीं। बता दें कि मोहन भागवत ने कहा कि देश में जनसंख्या का सही संतुलन जरूरी है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि अपने देश का पर्यावरण कितने लोगों को खिला सकता है और कितने लोगों को झेल सकता है। ये केवल देश का प्रश्न नहीं है, जन्म देने वाली माता का भी प्रश्न है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वह सब पर लागू हो, उस नीति से किसी को छूट ना मिले। उन्होंने आगे कहा कि जब जब किसी देश में जनसंख्यिक असंतुलन होता है तब तब उस देश की भौगोलिक सीमाओं में भी परिवर्तन आता है। एक भूभाग में जनसंख्या में संतुलन बिगड़ने का परिणाम इंडोनेशिया के ईस्ट तिमोर, सूडान से दक्षिण सूडान और सर्बिया से कोसोवो नाम के नए देश बन गए। जनसंख्या की वजह से इन सभी देशों की सीमाओं में बदलाव आया। उन्होंने आगे कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ पांथिक आधार पर जनसंख्या संतुलन भी महत्व का विषय है, जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। मोहन भागवत ने आगे कहा कि नई शिक्षा नीति के कारण एक छात्र एक अच्छा मनुष्य बने, उसमें देशभक्ति की भावना जगे, वह सुसंस्कृत नागरिक बने, यही सब चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने वाली नीति भी बननी चाहिए। यह अत्यंत उचित विचार है। नई शिक्षा नीति के तहत उस और शासन और प्रशासन पर्याप्त ध्यान भी दे रहा है। सीधे तौर पर मोहन भागवत ने अपने बयानों में बड़ी बड़ी बातें कही हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं क्या कुछ बातें मोहन भागवत ने अपने बयानों में दी हैं। बता दें कि विजयादशमी के पर्व पर मोहन भागवत ने बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि शक्ति ही शुभ और शांति का आधार होता है। उन्होंने आगे कहा कि हम शक्ति को जगत जननी मानते हैं, लेकिन उन्हें पूजा घर में बंद कर देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। सीधे तौर पर उन्होंने महिलाओं के लिए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम शक्ति को जगत जननी मानते हैं, लेकिन पूजा के लिए उन्हें घरों में बंद कर देते हैं। सीधे तौर पर मोहन भागवत ने आगे कहा कि मातृशक्ति के जागरण का कार्यक्रम अपने परिवार से ही सभी लोगों को शुरू करना होगा। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए ये अहम बातें कही कि अपने घर से ही लोगों को शुरुआत करनी होगी। विजयादशमी के अवसर पर मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बड़ी है। समाज के विभिन्न वर्गों में स्वार्थ और द्वेष के आधार पर दूरियां और दुश्मनी बनाने का काम स्वतंत्र भारत में भी चल रहा है। उन्होंने ये बड़ी बातें अपने बयानों में कही। उन्होंने कहा कि समाज में दुश्मनी और दूरी फैलाने का काम स्वतंत्र भारत में भी चल रहा है। मोहन भागवत ने आगे कहा कि प्रगति के लिए जीवन में लचीलापन जरूरी है। राष्ट्रीय निर्माण के लिए बाधाओं से पार पाना भी जरूरी है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि प्रगति के लिए अपने जीवन में लचीलापन होना जरूरी है और राष्ट्रीय निर्माण के लिए ये सभी अहम प्रोग्राम करना जरूरी है। जनसंख्या पर उन्होंने सीधे तौर पर बोलते हुए कहा कि जनसंख्या बोझ है, लेकिन ये साधन भी बन सकता है। सीधे तौर पर जनसंख्या नीति को लेकर उन्होंने कई अहम बातें कही और उन्होंने कहा कि जनसंख्या एक बोझ है, लेकिन यह साधन भी बन सकता है।
आपको बता दें कि मोहन भागवत ने अपने बयानों में जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ पांथिक आधार पर जनसंख्या संतुलन भी महत्व का विषय है, जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। अपने बयानों में उन्होंने सीधे जनसंख्या नीति के बारे में कहा और उन्होंने कहा कि एक भूभाग में जनसंख्या में संतुलन बिगड़ने का परिणाम से इंडोनेशिया के ईस्ट तिमोर, सूडान के दक्षिण सूडान और सर्बिया से कोसोवो नाम के नए देश बन गए। ये देश जनसंख्या के आधार पर बने और इन देशों की सीमाओं में भी जनसंख्या के आधार पर बदलाव आया। जनसंख्या नीति पर उन्होंने कई अहम बातें कही और उन्होंने कहा कि जनसंख्या नीति गंभीर मंथन के बाद तैयार की जानी चाहिए और इसे सभी पर लागू करना चाहिए। मोहन भागवत ने विजयादशमी के अवसर पर जनसंख्या नीति को लेकर बातें कही। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नीति पर गंभीर मंथन के बाद तैयारी की जानी चाहिए, यानी कि जनसंख्या नीति पर गंभीर मंथन किया जाना चाहिए और इसके बाद यह जनसंख्या नीति सभी पर लागू की जानी चाहिए। मोहन भागवत ने विजयदशमी के अवसर पर लोगों को संबोधित किया और कई अहम बातें कहीं। उन्होंने सीधे तौर पर जनसंख्या नीति को लागू करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नीति पर कई अहम गंभीरता से उन्होंने ये भी कहा कि जनसंख्या नीति की वजह से और जनसंख्या बढ़ने की वजह से देश की सीमाओं में भी बदलाव आता है, लेकिन जनसंख्या एक बोझ है और ये एक साधन भी बन सकती है। सीधे तौर पर मोहन भागवत ने अपने बयानों में लोगों को संबोधित किया और लोगों को अहम बातें बताई। लोगों को राष्ट्र से जुड़ने के लिए उन्होंने मंत्र भी बताया और लोगों को कहा कि लोगों को राष्ट्र से जुड़ने के लिए सबसे पहले अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो आइए सुनाते हैं आपको कि विजयादशमी के पर्व पर मोहन भागवत ने अपने संबोधन में लोगों को किन किन बातों से जागरूक किया, किन किन बातों को लोगों को बताया। ये बात सही है, जनसंख्या जितनी ज्यादा उतना बहुत ज्यादा, लेकिन यही एक बात नहीं है, क्योंकि जनसंख्या जैसे एक बोझ के रूप में देखी जा सकती है, वैसे जनसंख्या का ठीक से उपयोग किया तो एक साधन बनता है, एसेट बनता है। आज अपनी इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो जैसे उसका वर्णन बोझ के रूप में हो सकता है, वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि हम आज डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है। 57 करोड़ युवाओं की संख्या किसी दुनिया के देश में नहीं है। चीन हमारा पड़ोसी बूढ़ा हो चुका है, हम जवान रहने वाले 30 साल तक। जनसंख्या का विचार दोनों रूप से हो सकता है, वो एक साधन भी है और एक परिस्थिति में विचार करता है तो एक बात लगती है, दूसरे परिस्थिति में विचार करता है दूसरी बात लगती है। चीन की इतनी ज्यादा जनसंख्या थी, उनको बोझ लगने लगा, उन्होंने एक परिवार में एक संतान और बाद में नहीं संतान, ऐसी नीति अपनाई। बड़े कड़े प्रयास से उन्होंने उसको लागू किया। हुकुमशाह है, वहां डिक्टेटरशिप है, यशस्वी हो गए, लेकिन फिर उनके ध्यान में आ गया अब सब बूढ़े ही बूढ़े हैं, काम करने के लिए जवान कहां से आएंगे। तो अब उन्होंने 2 संतति को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। हमारे यहां क्या है, हमको भी विचार करना पड़ेगा। हमारा देश 50 वर्षों के बाद कितने लोगों को खिला सकता है, उस समय समाज में काम करने वालों की कितनी संख्या चाहिए, काम न कर सकने वाले उस समय कितने रहेंगे। आज के 57% युवा 50 साल के बाद काम करने की स्थिति में रहेंगे क्या। अपने देश का पर्यावरण कितने लोगों को खिला सकता है, कितने लोगों को झेल सकता है, इतने लोगों के शिक्षा की, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था हम कर सकेंगे। इतने लोग काम करेंगे, रहेंगे भी, क्या क्या करना पड़ेगा। और केवल देश का प्रश्न नहीं है, जन्मदात्री तो माता होती है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जो कि चमोली पहुंचे। उन्होंने जवानों के साथ विजयादशमी को मनाया।
बता दें कि विजयादशमी के मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के चमोली पहुंचे। यहां उन्होंने जवानों के साथ सशस्त्र पूजा की और मंचोच्चारण के बाद सशस्त्र को टीका लगाकर फूल माला चढ़ाया। राजनाथ सिंह ने औली मिलिट्री स्टेशन पर उपस्थित होने पर पूरा स्टेशन देशभक्ति के गीतों से गूंज उठा, जिसके बाद जवानों ने रक्षा मंत्री के सामने देशभक्ति के गीत वंदे ए वतन तेरे लिए को पेश किया। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को फैजाबाद छावनी का नाम बदलकर अयोध्या छावनी करने को मंजूरी दे दी, जिसके बाद आधिकारिक सूत्रों से यह जानकारी दी गई। जहां दशहरा समारोह से पहले इस छावनी का नाम बदल दिया गया। बता दें कि दशहरा एक ऐसा पर्व है जिसे देवी दुर्गा और भगवान श्री राम से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां दुर्गा ने महिषासुर राक्षस से लगातार 9 दिनों तक युद्ध करके दशहरे के दिन ही उसका वध किया था। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों के बाद 10वें दिन 9 शक्ति के विजय दिवस के रूप में विजयादशमी के नाम से इसको मनाया जाता है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी के एवलांच में 4 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 8 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एवलांच हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। उत्तरकाशी के एवलांच हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में अब तक 8 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। वहीं 34 ट्रेनी और 7 पर्वतारोहण प्रशिक्षकों को सहित कुल 41 लोगों के हिमस्खलन की चपेट में आने की खबर सामने आई। यहां पर लगातार बर्फबारी के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। बता दें कि एसडीआरएफ के जवान 5 और एनआईएम के 3 ट्रेनी डोक रानी बामक ग्लेशियर भेजे गए। इस दौरान उत्तराखंड एसडीआरएफ कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने बताया कि द्रौपदी की डंडा 2 पर्वत चोटी पर लगातार भारी बर्फबारी हो रही है। इसके बावजूद एनआईएम पर्वतारोहण प्रशिक्षकों को बचाने के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रैकी लगातार की जा रही है। कई हेलीकॉप्टर भी स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। घटना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी टीमें बचाव में लगी हुई हैं। भगवान से प्रार्थना है कि सभी लोग सुरक्षित लौट आएं। सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात कर द्रौपदी का डंडा 2 पर्वत चोटी से हिमस्खलन में फंसे एनआईएम उत्तरकाशी के 28 ट्रेनी के रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने के लिए सेना की मदद का अनुरोध किया है। इससे पहले राज्य के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया था कि उत्तरकाशी में पर्वतारोहण संस्थान के 28 ट्रेनी पर्वतारोहण के लिए भेजे गए थे। घटना 14,000 फीट की ऊंचाई पर हुई। इस हादसे में 8 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि बाकी लोगों की लोकेशन का अभी तक पता नहीं चल पाया है, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रिंसिपल अमित बिष्ट ने बताया कि हिमस्खलन में 10 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि घटना को लेकर जिस तरीके से आपने विजुअल्स में देखा कि पर्वत पर यह हादसा हुआ, घटना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि रेस्क्यू के लिए सभी टीमों को भेजा जा चुका है। भगवान से प्रार्थना है कि सभी लोग सुरक्षित वापस आ जाएं। बता दें कि इसको लेकर एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है और इस हादसे में 8 लोगों को अब तक बचा लिया गया है।
तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर डबल अटैक किया गया है। बता दें कि मुठभेड़ में 4 आतंकवादियों को जवानों की तरफ से ढेर कर दिया गया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के सोमपिया में द्रास इलाके में मंगलवार शाम से चल रही आतंकियों के मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है और इसके अलावा मूलू में दूसरी मुठभेड़ भी जारी है, यानी कि विजयदशमी के अवसर पर। एडीजीपी विजय कुमार ने बताया कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 3 स्थानीय आतंकवादी सोपिया से द्रास में मुठभेड़ में मारे गए। सोपिया के द्रास में आतंकवादी हानान बिन याकूब और जमशैद मारे गए हैं। यह दोनों अक्टूबर को पुलवामा के पिंगलाना में एसपीओ जावेद डार और 24 सितंबर को पुलवामा में पश्चिम बंगाल के एक बाहरी मजदूर की हत्या में शामिल थे। वहीं कश्मीर जोन पुलिस के अनुसार मूलू मुठभेड़ में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर का एक स्थानीय आतंकवादी भी मारा गया है। मुठभेड़ अभी भी जारी है, जहां पर सुरक्षा बलों के जवानों को और कामयाबी भी मिल सकती है। बता दें कि इससे पहले कश्मीर घाटी में सितंबर महीने में हुई 10 मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों को 2 घुसपैठिए और 14 आतंकवादियों को मार गिराने में सफलता हाथ लगी थी। इसमें एक पाकिस्तानी आतंकवादी भी था। इनमें एक दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के बसकुचन में चित्रगांव गांवों में 2 मुठभेड़ों में आतंकी भाग निकलने में कामयाब रहे थे। आंकड़ों के मुताबिक शोपियां में 3, अनंतनाग और कुलगांव में 2 और श्रीनगर में 2, बारामूला और कुपवाड़ा में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें कुपवाड़ा में 2 घुसपैठी मारे गए थे। यानी कि सुरक्षा बल के जवान लगातार आतंकवादियों पर प्रहार कर रहे हैं, लगातार अटैक कर रहे हैं, जिसको लेकर उनकी नापाक कोशिशों को नाकाम करते सुरक्षा बल के जवान नजर आ रहे हैं। सुरक्षा बलों के जवानों को मुठभेड़ में लगातार सफलता हाथ लग रही है और एक एक करके आतंकवादियों को मार गिराया जा रहा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बांद्रा हादसे की। बता दें कि यहां पर 4 कार और एक एम्बुलेंस की टक्कर हुई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। दशहरा की सुबह मुंबई से बुरी खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि बांद्रा वर्ली सी लिंक पर 4 कार और एम्बुलेंस की एक साथ भीषण टक्कर हो गई, जिसमें अब तक 5 लोगों की मौत हुई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं 12 लोग मामूली रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है और अभी आगे जानकारी की जुटाने में टीम लगी हुई है और टीम लोगों को उपचार लेने के लिए अस्पताल पर ही जुटी हुई है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक बांद्रा वर्ली सी लिंक पर एक गाड़ी पहले से दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसके घायलों को लेने के लिए एम्बुलेंस को बुलाया गया था। लेकिन इससे पहले ही घायलों को एम्बुलेंस लेकर जाती कि 3 और गाड़ियां एम्बुलेंस से पहले ही दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी से टकरा गईं। इसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस बीच किसी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद वहां पर राहत बचाव की टीम पहुंची और फिर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें कि मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर हुए हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि लोगों की मौत से आहत हूं, शोक स्वतंत्र परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। मैं आशा करता हूं कि जो लोग घायल हुए हैं उन्हें जल्द ही स्वस्थ हो जाएं। इस हादसे में 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर सभी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस अब इस घटना की जांच में जुट गई है। बता दें कि दशहरा की सुबह मुंबई में के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर 4 कार और एक एम्बुलेंस की टक्कर हुई और जिस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका उपचार किया जा रहा है और पुलिस इस पूरे मामले और पूरे हादसे की जांच में जुटी हुई है।
इस लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।